अल्लाह अनहनु नफिरु वदन वनदउ, जाकर लातो मनात की शर्मगाहों को चाटो। ना हम हुजूर को छोड़कर जाने वाले हैं, ना हुजूर का दर्द छोड़ने वाले। जब हुजूर की बात आए तो नहीं जी हमारे मामा जी ऐसे कहते हैं, मेरी बिरादरी ऐसे कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने आवान शरीफ का अहम दौरा किया। ये मुकम्मल बयान भी आपको सुनाता हूँ। अहम बात यह है कि हाफिज साद रिजवी इलेक्शन नताइज की फौरी बाद उन्होंने जो रैलियाँ और जलसे किए थे उसके बाद काफ़ी अरसा तक मंजर आम से गायब रहे। ख़ास कर सियासी बयानात देने से गुरेज करते रहे और मुल्की हालात पर खामोशी अख्तियार कर रखी रही। लेकिन अब एक बार फिर हाफिज साद रिजवी ने मुल्की सियासत पर भरपूर तरीके के साथ मंजर आम पर आने का फ़ैसला किया है, जो अब आप मुख्तलिफ शहरों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रोग्राम्स, जलसे और तकारीब भी देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट में TLP ज़रूर लिख दें। दबे और छुपे लफ्ज़ों में हाफिज साद रिजवी ने किस को क्या मुखातब किया, सुनिए। सुजूद भी हिजाब गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद, इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब, आलम सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक, वसल में मर गए आरज़ू, हिजर में लज्जते तलब, ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था, गरचे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब, और ताजा मेरे ज़मीर में मारका कुहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बूलहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आप काफी देर से इंतजार में बैठे हैं और मौसम भी बड़ा सख्त है, और हम पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर काजी महमूद अमान सजादा नशीन आस्तानिया आलिया अवान शरीफ आपकी दावत पर आपके बुजुर्गों के उर्स पाक पर हाजिर हैं, और हम बुजुर्गों के पास सिर्फ एक मकसद के लिए आते हैं कि वो जो सबक हमें देकर गए हैं हम उस सबक को दोबारा दोहरा दें, और वो सबक हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक जो पाकाने उम्मत ने हमें दिया है, वो एक ही सबक है कि जहां भी बात हुजूर की आएगी सारी कायनात के हर रिश्ते को तोड़कर पहले हुजूर से बात की जाएगी। हम सिर्फ एक ही सबक सुनाने के लिए आते हैं और याद करने के लिए आते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक जो हमें बताया गया है कि हुजूर की इज्जत पर बात किस तरह करनी है, हम उस सबक को दोबारा याद करने के लिए आते हैं। हुदैबिया का मकाम हो और उर्वा बिन मसूद सामने खड़े हो, और जनाब अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और वो हुजूर से कहें या रसूलल्लाह ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, ये कोई जनाब औसी है, कोई खजरजी है, कोई जनाब रूमी है, कोई शामी है, कोई हबशे का बिलाल है, कोई रोम का सुहैब है, कोई फारिस का सलमान है, ये सारे आपको छोड़कर चले जाएंगे और ये आपके साथ नहीं रहेंगे, जनाब आप हमसे मुआहदा कर लें। तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब देखे कि ये हुजूर के गुलामों से ऐसे बात कर रहा है तो फरमाया उमसुस बदर अल्लाह अनहनु नफिरु वदन वनदउ, फरमाया जाकर लातो मनात की शर्मगाहों को चाटो। ना हम हुजूर को छोड़कर जाने वाले हैं, ना हुजूर का दर्द छोड़ने वाले हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये है हुजूर के गुलाम की जुबान और ये है हुजूर के गुलाम का अखलाक हुजूर के दुश्मन के लिए। फरमाया नहनु नफिरु वनदउ, फरमाया हम नहीं हुजूर को छोड़कर जाने वाले। जब ये अखलाक और ये जुबान हुजूर के दुश्मन के सामने पेश की जाए और हुजूर के मुखालिफों के सामने पेश की जाए तो वो जाकर कहते हैं कौम, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, किसरा के दरबार में गया, कैसर रोम के दरबार में गया, मैंने जो मंजर मोहम्मद अरबी के दरबार में देखा वो कहीं नहीं देखा। कौम ने कहा तू भी जनाब उस साल के अंदर मुब्तला हो गया,
تو بھی دیکھا یا کیا دیکھا؟ اس نے کہا جو میں نے منظر حضور کے دربار میں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا 1400 صحابہ موجود ہیں، حضور حکم دیتے ہیں بلال جاؤ میری اونٹنی کو گھاس ڈال کر آؤ، 1400 اٹھ کر دوڑ پڑتے ہیں۔ بس یہ بات ہے جو امت مسلمہ کو سمجھنے والی بات ہے، جو حضور کے غلاموں کو جب سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء وضو کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، اور جب وہ پانی وضو والا زمین پر جانے لگتا ہے تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ لڑ پڑتے ہیں، قریب ہے کہ ان کی تلواریں نکل آئیں، وہ پانی لینے کے لیے ایسے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تم نے اور کیا دیکھا؟ اس نے کہا امام الانبیاء اپنے مبارک دہن سے لعاب دہن نکالتے ہیں اور صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، زمین پر نہیں جانے دیتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں سے صاف کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اپنے ہاتھوں کو یوں ملتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نے یہ منظر کہیں نہیں دیکھا جو حضور کے غلاموں کا دیکھا ہے۔ اس نے کہا بس میں تمہیں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بس جب حضور کی امت حضور سے ایسے پیار کرنے لگ جائے گی نا، پھر جا کر کافر سمجھ جائیں گے کہ اب اس قوم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کی بات آئے تو نہیں جی ہمارے ماما جی ایسے کہتے ہیں، میری برادری ایسے کہتی ہے، میری جناب فلاں کہتی ہے، ایسے کہتی ہے۔ اقبال کہتا ہے برادریوں کو نہ دیکھ، تعلق داریوں کو نہ دیکھ، جناب چاچے اور ماموں کو نہ دیکھ۔ اقبال پھر کیا کرے؟ کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، جبل جبیس۔ اقبال کہتا ہے یہ اسلام کا اعجاز ہے، بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، ابو لہب کو اپنا ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ مزید تازہ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹروتھ ڈیفینڈر ٹی وی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔